राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजु न मानी है जिनके विमल विचार। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के अद्भुत प्रणेता हैं। उन्होंने संसार के लोगों के लिए जो दिया, हम उस ऋण को कभी भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु न मानहि जिनके विमल विचार। रामचरितमानस की कथा सुनने के पहले हमारे विचार विमल होने चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आगे के प्रसंग में भी इन्होंने कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल जन सो मोहि पावा। प्रभु राम अनंत हैं। यह सामान्य लोगों को लगेगा और आश्चर्यजनक यह विषय लगेगा, परंतु यह आश्चर्य का विषय नहीं है। उनके गुण भी अनंत हैं। जब हम रामचरितमानस की कथा को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आश्चर्य और विस्मय में हम पड़ जाते हैं कि उन्हें सामान्य मनुष्य माने, सामान्य उन्हें पुत्र माने, सामान्य भाई माने, एक अच्छा योद्धा माने, विद्वान माने। विद्वत गण जो वास्तव में जिसकी बुद्धि विमल है, वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। वह भगवान को समझने में अपने समय को व्यर्थ उसे नहीं गंवाता है। उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। कथावाचक यह समझें कि उनकी कथा को मैं समझ गया, तो संभवतः यह भी मिथ्या है। उनकी कथा भी अनंत है, उनके विचार निर्मल हैं। वही इस कथा को श्रवण भी कर पाएंगे या समझ भी पाएंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी सिरधरि गुरु पद पंकज धूरी। इस प्रकार आपको सबसे पहले अपने सारे संदेहों से मुक्त होना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम किसी भी विषय वस्तु पर जानने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी मस्तिष्क अनुकूलता से अधिक प्रतिकूलता की तरफ अग्रसर होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुरु जी के चरणों के कमल को, छोटी सी गोस्वामी जी की हनुमान चालीसा है, लेकिन उस छोटी सी हनुमान चालीसा के चौपाई में अनंत भाव, अनंत गुण और अनंत शक्ति है। प्राय हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ करने के पूर्व यह उच्चारण करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसो योधा एक फल छार। आप कर पाए। गोस्वामी जी ने उसकी रचना की और उस रचना में भी उन्होंने कहा, उसी प्रसंग को
यहाँ याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का जो प्रसंग है रामचरितमानस के अंतर्गत, गोस्वामी जी उस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। करे राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, अरे सुनिया चरज न मानहीं जिनके विमल विचार। मानस के प्रणेता, मानस के रचनाकार, मानस के पात्रों को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने बुद्धि को विमल बनाना होगा। हम किसी भी तरल पदार्थ को जब लेने जाते हैं तो किसी फूटे हुए बर्तन में तो लेते नहीं। अगर फूटे हुए बर्तन में हम किसी तरल पदार्थ को लें तो स्वाभाविक है कि वो नीचे की तरफ प्रवाह गिर। ठीक उससे भी तरल, उससे भी सूक्ष्म भगवान राम की कथा है, उनकी चरित्र है। अगर आपकी बुद्धि विमल नहीं है, बुद्धि आपकी निर्मल नहीं है, बुद्धि आपकी अगर शुद्धतम शुद्ध नहीं है, तो राम कथा आपके केवल प्रहसन का विषय हो सकता है, आपके लिए एक खेल की विषय हो सकता है। वह भक्ति, वैराग, चिंतन, मनन और ईश्वर प्राप्ति का विषय कभी हो ही नहीं सकता है। कह रहे हैं कि उनकी कथाओं का विस्तार है, वो स्वयं अनंत हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार सारे संदेहों को दूर करके, क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा प्रसंग आता है, भगवान के सबसे सन्निकट रहने वाला अंगद भी जब माता जानकी को पता लगाने की बात आई तो अंगद ने कहा कि मैं लंका में चला तो जाऊंगा, पर लौटने में संदेह इंसान का सबसे बड़ा व्याधि है। आपने संदेह किया परीक्षा में असफल हो जाएंगे, आपने संदेह किया कि मैं हल की जुताई कर रहा हूँ, संभवतः हो सकता है कि मेरे पैर कट जाए, बैल कमजोर हो। आप किसी भी क्षेत्रों में अगर आपने संदेह को अपना मित्र बना लिया तो आपकी जो विकास है, आपकी जो सफलता है, वो संदेह के ही परिधि में आ जाए। तो हमें संदेह से मुक्त होना होगा, हमें संदेह से मुक्त होना होगा, तभी हम प्रभु राम को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा राम को प्राप्त करना, राम की भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कह रहे हैं कि सब प्रकार के संदेहों से मुक्त करके राम की कथा को सुनो। आज कैसे कितने प्राणी हैं जो संदेह मुक्त हो, आज संदेह मुक्त नहीं हो तो कम से कम मोह मुक्त तो नहीं है वो। अगर वो मोह मुक्त है, कथा के समय बैठे हुए हैं और हमारी मन कहीं और है, शरीर कहीं और मन कहीं और, तो बुद्धि भी आपकी वह विमल नहीं हो सकी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। इस प्रकार संदेहों को दूर करके हम, अब आप बताओ कि हमारे संदेह दूर कैसे होंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं यही विधि संशय करी दूरी। कौन सी विधि भाई? सिरधरि गुरु पद पंकज धूरी। आपने अगर गुरु के चरण रज, गुरु की भक्ति, गुरु के आदर्श, गुरु का अगर आपने सम्मान नहीं किया तो आपकी बुद्धि कभी विमल हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आधे चौपाई में कह रहे हैं यही विधि सब संशय कर दूरी, और उसको स्पष्ट कर रहे हैं सिरधरि गुरु पद पंकज धूरी। अरे पुनि सबहि बिनवो कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर सबकी विनती करना, सबको प्रार्थना करना, सबके आशीर्वाद को आप लें, तब राम कथा सुनने का आनंद आएगा। राम कथा आपके समझ में आएगी और आपकी इस 5 और 6 फीट लंबी चौड़े शरीर के
पात्र में, तब वह स्थिर रह पाएगा। अन्यथा आप दाहिनी कान से सुनोगे, बाईं तरफ निकल जाएगी, बाईं से दाहिनी निकल जाएगी। शरीर में अरबों छिद्र हैं, कहीं ना कहीं से वह रह नहीं पाएगा। अगर औषधि, राम नाम राम कथा रूपी औषधि अगर आपके शरीर में स्थिर नहीं रहा तो भव बाधा रूपी रोग जाएगा ही नहीं। तो स्थिर में रखना है। तब कह रहे पुनि सबही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। कर जिसकी कथा में, रचना में कोई दोष नहीं है, स्पर्श न कर पावे, यह राम कथा है। इसमें किसी भी तरह की खोर खाए, आलोचना, समालोचना यह करने का विषय ही नहीं है। तो इस तरह हम लोग रामचरितमानस के इस प्रसंग में राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार, इस कथा को, इस भाव को, इस ज्ञान को और भी बृहद स्तर पे हनुमंत लाला के कृपा से हम लोग कल सुनेंगे। इसी बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय।